यहाँ पे ये देखें, आपने इधर पास ये ग्राफ की क्यूरी है ना, ये देखिए जी, पूछना कुछ? अच्छा, ये दोनों क्यूरी में मैंने इसमें पैरामीटर पास किए, तो आपने देखा कि बाइंड पैरामीटर से हमने किस तरह दोनों में हमने पैरामीटर पास किए। अच्छा, अब इस रिपोर्ट को चलाते हैं वेब पे। वेब पे चलाने के लिए क्या करना है, वेब पे देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है। क्या चलाएंगे? स्टार्ट ओसी फॉर जे इंस्टेंस, यूआरएल मैंने पेस्ट किया था उसके अंदर। कोड का नाम तो यही है ना हमारा। यहाँ पे अगर जब मैं रिपोर्ट रन करूंगा तो यहाँ पे, क्योंकि रिपोर्ट है पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट, तो उसमें मुझे फिर क्या वो पैरामीटर फॉर्म आएगा? वो तो यहाँ पे आ रहा था ना, इधर नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा, आना चाहिए। क्या हुआ? फॉर्म तो नहीं आया, लेकिन उसने किया क्या है? कहीं इनिशियल वैल्यू तो सेट होने की वजह से तो नहीं कर दिया उसने? उसकी क्या ले गया? इनिशियल वैल्यू ले गया है, तो इनिशियल वैल्यू तो ले जानी चाहिए। तो फिर मैं उधर ऑब्जेक्ट नेविगेटर में जाके जो इसकी इनिशियल वैल्यू सेट हुई थी उसको खत्म कर देता हूं। किसके अगेंस्ट हुई थी? तो पार्ट नंबर के अगेंस्ट। ये जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो आपको उसमें दिखा रहा है इनिशियल। और वो जब मैं रिपोर्ट रन करता हूँ विदाउट पैरामीटर, तो क्या करता है वो 20 के रिकॉर्ड ले आता है। तो मुझे 20 के रिकॉर्ड तो नहीं चाहिए। हाँ, अब मैं अगर पास कर दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, पेज को गो करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? खाली आएगा। सारी आएगी जी, खाली आनी चाहिए। सारी आई। सारी क्यों आई? इसकी क्या वजह? क्यूरी से उठा के उन्हें सारी शो कर। हाँ जी, सारी क्यों आई है ये? पैरामीटर यूज नहीं हुआ है ना, केस लगे हुए थे ना। अगर दोनों में नल जाए तो क्या जाएगा? इक्वल हो जाएगा दोनों, तो और रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन आना ये चाहिए हमसे पैरामीटर फॉर्म पूछे, तो आखिर में आप एक पैरामीटर और यहां पे ऐड करेंगे, एम्परसेंड। कौन सा रह गया? पैरम फॉर्म इज इक्वल टू यस। पैरम फॉर्म इज इक्वल टू यस। ये देख, और तो कुछ हमने किया, हमने कोई एचएमएल की कोडिंग की है? ये सारा कमाल किसका है? ओसी फॉर जे इंस्टेंस का, जिसने उसको कन्वर्ट किया है। आपने यहां पे रिपोर्टें आप वेब पेज बना रहे हैं और एचएमएल का कोड आपको लिखना नहीं आता। यही है ना ब्यूटी इस रिपोर्ट बिल्डर की। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर लिखेंगे, जो चूंकि हमने वो लिस्ट डिफाइन की, तो उसने यहाँ पे लिस्ट तो नहीं बनाई, उसने क्या किया है? वैल्यूज इनफ दे दी है। आप 20 लिखा, 20 के रिकॉर्ड। ये भी तो नहीं देनी चाहिए। उसके जब आप बिहेवियर चेंज करें तो उस हिसाब से दिखाएगा। अगर आप वहां पे वो प्री डिटर्मिन को खत्म कर दें तो फिर आपको डॉट ऑन लिस्ट भी दे देगा। ये जो है लिस्ट ऑफ वैल्यूज में, ये मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा ना इसको, अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्ट भी हो जाए, लेकिन अभी जब इसमें रिस्ट्रिक्ट हो गया, जब ये रिपोर्ट रन होगी तो इससे फिर यूजर बाउंड हो जाएगा कि वैल्यू उसी में से चूज करे। और इस सूरत में क्या होगा कि वो नल वैल्यू पास नहीं कर सकता।
जी ये देखिए, ठीक हो गया। नल, अगर आप चाहते हैं तो क्या करूं मैं, हल है कोई? हाँ, स्ट्रिक्ट को, वही लिस्ट नीचे आ जाएगी। लेकिन वो लिस्ट नीचे आ जाएगी ना, उसकी थोड़ी क्यूरी में आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जो लिखी है ना आपने, बल्कि इन्हीं पैरामीटर में आ जाए, इसी में आ जाए F4, ये जो लिखी है क्यूरी, इसके अंदर आप आके कह दें सेलेक्ट यूनियन, ये नीचे क्यूरी यूनियन ऑल होता है कि एक और क्यूरी अटैच करने के लिए सेलेक्ट नल फ्रॉम डुअल। तो अब यहां पे देखें, जब मैं रन करूंगा तो इसमें लगाया नीचे वाला। नल चला गया, बाउंड भी हो गया और नल भी चला गया, एडिट नहीं होगा। एडिट नहीं होगा। अच्छा, अब आगे इसको अगर मैं इसको मजीद और फाइन करना चाहता हूं पैरामीटर्स को, तो इसके लिए फिर क्या है कि पैरम फॉर्म में आ जाएं। टूल चूंकि वो दिखा नहीं रहा, तो यहां से आके आप पैरामीटर फॉर्म कर दें। अच्छा, इससे पहले कि कुछ सिस्टम पैरामीटर्स आपको बताने, अभी तक हमने यूजर पैरामीटर पढ़े, उसमें सिर्फ ओनली पढ़े बाइंड पैरामीटर, अभी इसमें लेक्सिकल अभी रहते हैं। लेक्सिकल पढ़ने से पहले मैं बता रहा हूं सिस्टम पैरामीटर, जो कि इसके रिपोर्ट के पैरामीटर्स हैं। जैसे यूजर को आप ऑप्शन दे सकते हैं कि जब ये प्रिंट निकाले तो कितनी कॉपीज की निकाले, डेजिग्नेशन फॉर्मेट क्या हो, डेजिग्नेशन नेम क्या हो, डेजिग्नेशन टाइप क्या हो, ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो। तो ये अगर आप चाहते हैं कि ये भी पैरामीटर वहां पे शो हो, यहां पे इस जगह पे शो हो, तो यहां पे आप आ जाएं इधर टूल पेपर पैरामीटर फॉर्म, इसको ये देखें यहां पे ओके कर दें। पैरामीटर ले आए, दोबारा मैं टूल में गया, पैरामीटर फॉर्म, और ये भी वाले पैरामीटर ले आता हूं, दिस वन, डेजिग्नेशन नेम, फॉर्मेट, कॉपी, करेंसी, ओरिएंटेशन, ओके। कहते हैं पहले वाला रिप्लेस कर दूं, यस, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, रन हो जाता है। और आपको पता है कि इसमें आपके 2 चैप्टर हो भी गए, ये लेंगे। अब यूजर को आपने ऑप्शन दे दी, अब ये यहां से खत्म कर देंगे पैरामीटर। यूजर को आपने खुद कहते हैं कि वो खुद रन टाइम पे क्या बताए, पैरम फॉर्म तो रहने दें, लेकिन ये जो पीडीएफ डेजिग्नेशन, ये जो पैरामीटर ऊपर आ रहे थे ना, वो पैरामीटर अब नीचे से आप प्रॉम्प्ट करवाएंगे उससे, ठीक है। यानी कि वो ये रिपोर्ट का नाम आ गया, और अब आपसे क्या पूछेगा, ये सारे पैरामीटर आएंगे। पैरम फॉर्म इनिशियल आपको देने पड़ेंगे, इनिशियल आपको देने पड़ेंगे।
वरना वो पैरामीटर विदाउट पैरामीटर जा रहा है। अच्छा, यहाँ से जो पैरामीटर यहाँ सिलेक्टेड है वो यहाँ पे आ गए, देखिए। तो यहाँ पे आप कह दें कि आपने कहाँ पे भेजने हैं, फाइल में, कैशे में, डेस्टिनेशन नेम, कहाँ प्रिंट। अभी तो ये जब फाइल कहेंगे तो तब इसका ये यूज होगा ना पैरामीटर। अब जो कैशे है तो ये पैरामीटर यूज नहीं होगा। यहाँ पे कह दें HTML में ओपन हो, कितनी कॉपीज हो, 2 कॉपीज रन हो, और किसमें हो, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, जिस पे आप चाहते हैं, और ये डिपार्टमेंट आपके सामने है। तो चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रिसर्च और ये सबमिट क्वेरी, नल की ऑप्शन दी ये देखिए। यहाँ पे आप अगर पैरामीटर में लिख दें HTML CSS, अब रन करें तो वो अब फॉर्मेट जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉपीज जो है वो उसने बनाई हैं। देखिए, ये देखिए, दोबारा से स्टार्ट 2 कॉपीज। यूजर को आपने ऑप्शन दे दिया है कि वो रन टाइम पे डिसीजन करे कि रिपोर्ट उसने किस फॉर्मेट में देखनी है। एक तो फिक्स कर दी ना कि PDF में ओपन होगी, तो यूजर से आप ले रहे हैं कि भाई ये इसका आपने क्या आपने इसको प्रिंट सामने लेना है, फाइल पे भेजना है, मेल करनी है, प्रिंटर पे भेजना है। यहीं से यूजर से इनपुट आप करवा लें कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गए जो हमने पढ़े हैं। ये क्या कहलाते हैं, सिस्टम पैरामीटर्स। ये जो फिलिंग की ये तो तब यूज होगा जब आप यहां से फाइल चूज करेंगे, बताएंगे ये फाइल कहां बनाए। मैं कहता हूं D:/reports नाम है फोल्डर का, reports/ फाइल का नेम test.pdf, और यहां पे आप टाइप क्या देंगे फिर PDF, नंबर ऑफ 2 कॉपीज, और करेंसी सिंबल $। ठीक है, सबमिट। जॉब रन, तो जाके देखेंगे इसके अंदर उसने एक नई टेस्ट के नाम से बना दी हो। ये देखिए, क्योंकि वो उसने यूजर को डिस्प्ले नहीं कराया। अगर मैं इसको बैक करता हूं और उसे कहता हूं कोई और सिंबल तो है नहीं है इस वक्त। ठीक है जी, ये यहाँ पे आप ये थे सिस्टम पैरामीटर्स। अब इसको आप मजीद अगर आपने करना है मॉडिफाई, तो यहाँ से लेबल वगैरह कोई लाइन लगानी है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर ही मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया वाला। अगली 4 छुट्टियां ने, सामने विआह होना है। पता ना, छुट्टियां दे रहे हो? हाँ? नहीं, अच्छा, अभी तक हमने अब तक क्या पढ़ा है, पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट, जिसमें हमने 2 तरह के पैरामीटर बताए, सिस्टम पैरामीटर एंड यूजर पैरामीटर। यूजर पैरामीटर में हमने क्या पढ़ा है, बाइंड पैरामीटर। अब हम पढ़ते हैं यूजर पैरामीटर में लेक्सिकल पैरामीटर। लेकिन ये वाला जो लेक्सिकल करवाने के लिए मुझे अब PL SQL पे आना पड़ेगा, PL SQL कोडिंग। अच्छा, यूजर की डिमांड होती है कि अच्छा, यहां पे तो अभी हमने कहा ना कि डिपार्टमेंट